Hello everyone, I am Shivam Chaturvedi and I welcome you all in this beautiful discussion of metals and non-metal. In the previous video, we have introduced with the metals, and in our introduction, we have dealt with the basics of metals and non-metal and the physical properties of metals and non-metal. That how can we differentiate between metals and non-metal by their physical properties or by how can we sense. Okay, and in this video we are going to deal with chemical properties of metals and non-metals. Okay, so without wasting our time, let's get started. So here we are with chemical properties of metals. Let we deal with metal first. Okay, तो सबसे पहले हम लोग जब देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस. ठीक, इस केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले जो हमारा पहला होगा केमिकल रिएक्शन, उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. चूंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चोर है. तीन चोर कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, FON. तो सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा चोर है वो है हमारा ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी? ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की चोरी करना, टू फैच इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, मेटल्स क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से दान कर देते हैं. और ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो घूम ही रहा है, किस लिए? कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे. तो जब हम देखेंगे इसमें, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम है जो हमारा, उसका यदि हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी. अब चूंकि आपने केमिकल इक्वेशंस चैप्टर 10 यदि पढ़ लिया हो तो इट विल बी बेटर, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो इसके बाद हम उस वाले चैप्टर से डील करेंगे. तो उसमें क्या है कि जो हमारा मैग्नीशियम है, यदि आपने हमारी क्लास 11th की सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर वाले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने आपको मैग्नीशियम का जो वो है ग्रुप, वो सेकंड ग्रुप में बताया है कि ये सेकंड ग्रुप में प्लेस्ड है. तो जब सेकंड ग्रुप में प्लेस्ड है तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो +2 होगी, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 12 होते हैं मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन्स. 12 कैसे? इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? पहले शेल में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में रहेंगे 2. तो चूंकि ये स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये दूसरे ही शेल में अपनी तृप्ति पा लेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये कर देगा ये दान. ठीक, अब जब ये दान कर देगा तो इसके पास +2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं हमारे पास. ऑक्सीजन गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं. O 2 बार लिखा है ना, O2. तो O के पास कितने रहते हैं हमारे? ठीक, O के पास रहते हैं हमारे कितने? 16, यानी कि 2, 8 एंड 6. इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट? इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक इस मैग्नीशियम ने दे दिए, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन है 2, तो 2 मैग्नीशियम लगेंगे भाई. किस लिए? इस ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन के 2 एटम्स की तृप्ति करने के लिए. ठीक, तो जब 2 Mg और O2 मिलेंगे तो बनाएंगे क्या? साथ में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड. और चूंकि हमने 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन लिए हैं तो इनके फॉर्मूला में 2 आ जाएगा. ठीक, आपको क्या याद रखना है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है मेटेलिक ऑक्साइड. और उससे भी इम्पॉर्टेंट, जब मेटल और ऑक्सीजन मिलेंगे तो यू कैन ईजिली से दे विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड. बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज मेटेलिक ऑक्साइड behaves as base. And why I am saying this? Because
if we react magnesium oxide with water, and we know that according to our previous chapter acid bases and salt that water is a neutral compound, वाटर एक हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में यदि हम किसी भी चीज़ को यदि मिला दें और वो जो बन जाएगी, तो वो जो चीज़ x मिली है, मान लो x में हमने पानी मिलाया और पानी और x का जो संगम हुआ, जो कंपाउंड बना पानी और x के साथ में, उसका नेचर यदि एसिडिक है तो x एसिडिक था, और उसका नेचर यदि बेसिक है तो x डेफिनेटली हमारा बेस था। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का एक है और HOH इसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 बार H है और 1 बार O, तो इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील कर देंगे। हम नहीं कर देंगे, हो ही जाएगा अपने मन से वो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जब ये बन जाएगा तो 2O 2H और 1 Mg, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक बेस होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर अब X क्या हो गया हमारा? बेस पानी में मिलाया तब बेस बना, तो मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह रिएक्ट करती हैं। पहला कंक्लूजन याद रखिएगा कि जब रिएक्शन हम देखेंगे किसका, मेटल का ऑक्सीजन के साथ, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली बात तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी। ये क्वेश्चन आएगा? जी नहीं, क्वेश्चन आएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोगों ने अभी तक ऑक्सीजन के साथ में मेटल्स की रिएक्शन देखी। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि मेटल पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। तो दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो हमने देखा कि जब ऑक्सीजन के साथ में मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि जनरली बेसिक इन नेचर होता है। बात करते हैं हम जब मेटल की पानी के साथ में रिएक्शन की, तो उसी को ले लेते हैं। किसको लिया था हमने अभी? मैग्नीशियम को। तो सेम मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम और रिएक्शन कराते हैं इसकी, एक सेकेंड, रिएक्शन कराते हैं हम इसकी पानी के साथ में। पानी एक प्रकार से हमारा क्या है? HOH। जब हम देखेंगे आगे इसको, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाना है इसको। तो ये देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब बनाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे हमको, किसके? पानी के। यानी कि यहाँ पर जब हम 2 लगा देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बैलेंस, और बनेगा क्या हमारा? बनेगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मेटल जब हमारा पानी के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस। ये क्या है? अपने आप में एक बेस, और लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जब भी पानी का रिएक्शन होगा मेटल के साथ में तो एक बेस बन जाएगा। क्वेश्चन अब ये उठता है कि जैसे हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं या और कुछ भी पहनते हैं जो कि नोबल मेटल हो गया, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के कुछ तार होते हैं, हो सकता है कि बीच से वो थोड़े से इंसुलेटर उनका कट गया हो, तो क्या वहाँ पर हाइड्रोजन गैस को उड़ाकर पानी गिरा और वो बेस बन जाते हैं क्या? या फिर जब हम नहाते हैं और मान लीजिए कि सोने की चेन पहने हुए हैं, या हमारी मम्मी लोग जो ज्वेलरी पहने हुए हैं, तो पानी बरसने में या नहाते समय उनका भी वो ऐसा हो जाता है क्या कि वो बेस बन जाए और हाइड्रोजन गैस उड़ जाए? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हमने आपको बताया था कि एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज़, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कड़कनाथ का मुर्गा, आलू जाने, फिर साने, लेड, और फिर आता है हमारा कहीं जाकर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपको यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि ये, और फिर उसके नीचे वाला एरो यदि मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ आता है। ठीक, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने हैं वो तो हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले, जैसे कि अलग से हमने यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इस कारण से
हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना रहेगा और पानी पानी की तरह रहेगा। और जो हमारा मेटल है, यदि यहाँ पर कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड होता तो वो मेटल एज इट इज़ रहते। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो हाइड्रोजन से नीचे हैं। कहना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ को आसान भाषा में समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन एक होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ इस प्रकार से डिज़ाइंड है कि कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने आप से लूज़ कर देता है, या सामने वाली पार्टी के लिए हम ये सोचें कि किसको इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा मशक्क़त लगती है, तो सबसे ऊपर जो बैठा है वो सबसे आसानी से लूज़ कर देता है। तो सामने वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि सामने वाला जो चोर है उसके लिए उतनी ही कम मशक्क़त लगेगी। तो चोर, जितनी कम मशक्क़त चोर को चाहिए, तो चोर है हमारा क्या? ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में कम मशक्क़त लग रही है क्या? इलेक्ट्रॉन लेने में। किसकी तुलना में? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की तुलना में। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जब हम तीसरी प्रॉपर्टी में ऑफ मेटल, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो देखिए, इसमें हम ले लेते हैं फिर से मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम लिया हमने और सामने ले लिया एक सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि है अपने आप में एक सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अपने आप में एसिड है ही, मैं बोल ही रहा हूँ एसिड। तो इसमें क्या करेगा? ये जाएगा और हाइड्रोजन को उड़ा देगा। हमने पढ़ा भी है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वही आकर अब हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, एंड हियर वी आर रीडिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। इक्वेशन सेम है, पढ़ भी हम लोग सेम चीज़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना लेगा? सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी। तो याद ये रखना है कि जब भी एसिड से मेटल की केमिकल रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, यानी कि वो इवॉल्व आउट होगी और मेटेलिक सॉल्ट का निर्माण होगा। चौथी है एक रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। I'm sorry, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आगे जाके आप लोग कई बार पढ़ने वाले हैं। इसमें पूरा खेल किसका है? खेल उसी का है भैया। किसका? रिएक्टिविटी सीरीज़ का। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़? आप लोग मेरा वीडियो पॉज कीजिए, अभी 2-3 बार मैंने आपको बता दिया है, इस बार भी बताऊंगा, साथ साथ में या तो बनाते जाइए। बोलिए, कड़क नाथ का मुर्गा, अल्लू आलू जाने, फिर साने, लेड, फिर हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद हमारा क्या है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि सबसे ऊपर वाला सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, सबसे नीचे वाला सबसे मशक्क़त के साथ इलेक्ट्रॉन देगा। तो हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। या जो ऊपर है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देगा, और जो कम रिएक्टिव है वो अपने से, देखिए चोरों को क्या है? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, चोरों को चाहिए इलेक्ट्रॉन। जो आसानी से दे देगा भैया हम उससे ले लेंगे, चाहे हम जिससे चोरी कर रहे हों। मान लीजिए एक व्यक्ति से एक चोर आया और एक व्यक्ति से कहने लगा कि हमें कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और उसने उसके साथ में कुछ बॉन्ड बना दिया, आगे हम पढ़ेंगे। अब बॉन्ड बनाकर वो बैठा है वहाँ पर, सामने से एक और मेटल आ रहा है, वो कह रहा है कि इसके साथ में इतनी लड़ाई करके, इतनी मशक्क़त करके इलेक्ट्रॉन जो आप लिए हो चोर भाई साहब, मैं आपको इससे भी आसानी से दे सकता हूँ।
तो जब वो कहेगा कि मैं इससे भी आसानी से दे सकता हूँ, तो ऑक्सीजन कहेगा जिसके साथ वो अभी बैठा है कि अब आप जा सकते हैं, अब आप आज़ाद हैं। क्यों? क्योंकि अब आपसे भी बेहतर विकल्प हमें मिल चुका है, जो कि हमें देगा इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले एक ही रिएक्शन होता है जो कि आपको आता है, और इस रिएक्शन का नाम पूछ लेंगे या कह देंगे एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा कुछ बता देंगे। तो देखना है हमको कि एक होगा हमारा मेटल बाहर से आएगा, एक होगा मेटल एक सॉल्ट के साथ में बैठा है। मान लिया मेटल एक मेटल सॉल्ट के साथ में अपना बंध बनाकर बैठा है, एक बॉन्ड बनाकर बैठा है, एक कंपाउंड बनाकर बैठा है। सामने से एक मेटल आया, कौन सा मेटल आया? जिंक आया। इसने की रिएक्शन, और वही कहानी हुई कि इसके साथ में ये चोर ओ बैठा है। ठीक, अब ये ओ कह रहा है Cu से कुछ इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, उसने ले लिए और Cu बैठा है, लेकिन उससे भी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने के लिए और साथ में ऑफर भी, ऐसा भी नहीं कि आपको चोरी वोरी करना है, सीधे सीधे कह रहा है कि आप उसके साथ में फालतू में बैठे हैं, हम आपको इससे भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये जिंक जो है ये कहाँ है? कॉपर से 1 2 3 4 5 रैंक ऊपर है ये। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग है किस बेसिस पर? आसानी से इलेक्ट्रॉन देने पर। यानी कि ये 5x ज़्यादा वो है, ईजी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सीधी बात है, इतना याद रखिए कि कॉपर से जिंक ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये हमारा जिंक आएगा और ये कॉपर को कर देगा आज़ाद, और जब ये कॉपर को कर देगा आज़ाद तो कॉपर हो जाएंगे अकेले और ये बना लेगा अपना जिंक सल्फेट, एंड दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक सॉल्ट। ये मेटल बनाया, ये मेटल 2 का सॉल्ट था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्या हुआ कि मेटल 2 के साथ में सॉल्ट बन गया और मेटल 1 आज़ाद हो गया। ठीक है, आज़ाद हो गया। दूसरा केस, अब यदि कोई आपसे पूछे, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको यदि कोई घुमा दे इस क्वेश्चन को और आपको दे दे कि कॉपर भैया आए और जिंक सल्फेट बैठा था पहले से, अब बताओ कि इसके प्रोडक्ट में क्या होगा? सोचिए, फिर तो हम बताएंगे ही, पॉज कीजिए। तो ये होगा यहाँ पर, चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर है नीचे और जिंक है ऊपर, ऑक्सीजन को किस चीज़ से मतलब है? जो उसको आसानी से क्या दे दे? इलेक्ट्रॉन दे दे। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे रिएक्शन कर रहा है तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट ही बनाए, नहीं बनाना भाई प्रोडक्ट हमको। तो नहीं बनाना जब प्रोडक्ट, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को ईजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक इंस्टेड ऑफ कॉपर, सो दैट दिस जिंक सल्फेट एंड कॉपर रिमेन्स एज इट इज़। तो जिंक सल्फेट का जिंक सल्फेट रहेगा और कॉपर कॉपर ही रहेगा। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों नहीं होगा? ये तो वही लिख दिया ना हमने, जो रिएक्शन था, जो रिएक्टेंट थे वही तो प्रोडक्ट बन गए, तो ये रिएक्शन थोड़ा ना कहलाया। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी के साथ में नहीं अभी एक चीज़ और बची है, याद आ गई हमको, एक चीज़ और है, इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछ ले कि चलो ये सब हो गए मेटल के, लेकिन कुछ ऐसे नोबल मेटल हैं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, इनके लिए पहले मैं एक वो चला करता था सिस्टम। किसका सिस्टम? तो जैसे मान लो कि हम लोग कभी शादी वगैरह में जा रहे हैं, पहले तो शादी वगैरह में जा रहे हैं जैसे, तो क्या करते थे हम लोग, पूर्वजों की बात कर रहे हैं हम, कि कोई चुरा ना ले इसलिए मेटल को ही गायब कर दो। और मेटल को गायब करता था एक चीज़ जिसको हम कहते हैं एक्वारीजिया। आपकी किताब में भी है और कई बार इससे क्वेश्चन भी बने हैं। एक्वारीजिया ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े धुरंधरों को भी पिघलाकर उसका आकार बदल देती है। यानी कि जो बड़े बड़े मेटल हैं, जो नोबल मेटल हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये सब, तो उनके भी कुछ प्रोडक्ट बनवा देती है और उनसे भी रिएक्शन करा देती है। ये क्या बने थे अपने आप में कि हम तो किसी से रिएक्शन नहीं करते, हम तो नोबल मेटल हैं। तो ये जो एक्वारीजिया है ये करा देगी क्या? उन लोगों से रिएक्शन। तो ये क्या काम करती है? ज्वेलरी को पिघलाकर उसका आकार बदलने के लिए काम आती है। पहली बात तो ज्वेलरी में कुछ चेंज, मॉडिफिकेशन करना है, आप लोग देखेंगे जो ज्वेलर्स की शॉप होती है वहाँ पर रखा रहता है ये आइटम, उनसे पूछना क्या है तो वो बताएंगे ये एक्वारीजिया है। यहाँ पर क्या याद रखना है हमको कि 3:1।
याद इतना ही रखना है, खैर हम इसके आगे भी बता रहे हैं, लेकिन याद इतना ही रखना है कि 3:1 ये क्या है, मैथ का रेशियो है क्या, याद रखना है इसमें ये कि एक हो गया अपना हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तो ये रहेगा हमारे 3 मॉलिक्यूल, ये रहेगा 1 मॉलिक्यूल, यानी कि 3:1 में। अब बताइए किसके यदि 12 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो HNO3 के कितने होंगे भैया, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 4 तिया 12 और 3 रेशियो 1 में है। तो यदि ये 3 की जगह हम 12 लिख दें तो यहाँ पर बटे 3 करेंगे तो कितना होगा, 4। तो यहाँ पर आएगा कितना, 4। ठीक, गणित शायद समझ में गए होगे, नहीं समझ रहे होगे तो भैया गणित वाले सर से समझ लेना यार। 3 कुल मिलाकर 3:1 में, 3:1 में HCl और HNO3 होंगे। ठीक, क्या करेंगे, और दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना कि ये रहेंगे हमारे कॉन्सेंट्रेट। ठीक, ये क्या करेंगे, ये लोग मिलकर एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तैयार करेंगे। पहली बात तो इनका चलो रिएक्शन करा देते हैं। इनका रिएक्शन जो होगा, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि देखो 1 2 3 और 4 हो गए H के मॉलिक्यूल्स और 3 हो गए हमारे O के मॉलिक्यूल्स। तो 2H2O, कितने O हो गए कवर भैया, 2 O हो गए कवर और H हो गए पूरे पूरे कवर। टोटल अब यहाँ लिख लेते हैं ना हम लोग, H कितने हैं, 4, O कितने हैं, 3, N कितना है, 1, Cl कितना है, 1। ठीक, तो H कंप्लीट डन, N बचा, Cl बचा और O बचा। O कितने, -2, बचे कितने, 1। तो प्लस NOCl जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोक्सिल क्लोराइड। तो ये जो बना हमारा, ये हो गया गैस के रूप में उड़ गया, प्लस क्या बना, 1 बजा हमारा नेजेंट क्लोरीन। और यही जो नेजेंट क्लोरीन है ये आगे जाके जिन मेटल्स के साथ में भिड़ता है, किसके साथ में भिड़ेगा, गोल्ड के साथ में, प्लेटिनम के साथ में, सिल्वर के साथ में, किसी के भी साथ में, और मिला के उनका कुछ कंपाउंड बनवा लेगा। कंपाउंड यानी कि ऐसा कुछ मान लो कि जैसे प्लेटिनम से लड़ा तो उसने PTCl4 बनवा दिया। ठीक, ऐसा कुछ हो गया। याद रखना है ये, बिल्कुल नहीं। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि एक्वारीजिया में पहली बात तो कौन कौन से 2 कंपाउंड यूज होते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस रेशियो में यूज होते हैं, 3 रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, तीसरी बात क्या याद रखना है कि ये किस लिए यूज आते हैं, यूज इसलिए आते हैं कि जो हमारे नोबल मेटल होते हैं उन नोबल मेटल का रिएक्शन करा दो। क्यों करा दो, क्योंकि यदि चोरी वोरी हो गए तो उनको किसी के साथ में कंपाउंड बना के रख दो तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये ऐसा पहले होता था। अब तो खैर सब लोग एक्वारीजिया का सॉल्यूशन जानते हैं, सब जानते हैं। अब किस लिए यूज़ होता है कि कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसको पिघलाकर उसका आकार बदलना है, ऐसा कुछ। होता कैसे रिएक्शन है, याद करना है कि बिल्कुल नहीं करना है, वो तो हमने आपको बता दिया है, ये 12th क्लास की बात है। तब और अच्छे से समझ लेंगे फिर यदि मौका मिला तो। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, हो गई खत्म। चलते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की ओर। नॉन मेटल्स तो पहला है हमारा, इसमें 2 ही हैं। पहला ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन। याद रखने वाली बात इसमें एक है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो नॉन मेटल हमारा कार्बन ऑक्सीजन से लड़ाया नहीं, रिएक्ट कराया, लड़ाई नहीं होती है, रिएक्शन हुआ कुछ। रिएक्शन होकर क्या बना, या तो देखो यदि O भरपूर मात्रा में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अगर नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, मान लो कि नहीं है, चलो हमने कह दिया नहीं है ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो उसको भी आगे कभी ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जब आगे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फाइनली बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही। तो हम लोग क्यों ना डायरेक्ट उसी पार्टी के पास जाएं जो फाइनल में बनती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये क्या हो गई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड।
अब यदि इसका रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का NMO यानी कि CO2 का रिएक्शन यदि हम पानी के साथ कराएं, क्या बनेगा? H2CO3। और ये अपने आप में एसिड है क्या? और यदि ये एसिड है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव्स एज एसिडिक, या ऐसा कह दें कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर? तो ये बात गलत नहीं होगी, और यही आपका क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये हम आपको एसिड बेसिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन चूंकि अब और नॉन मेटल हम पढ़ रहे हैं, उसकी रिएक्शन पढ़ना है, तो ये चीज़ें कई बार अब रिपीट होती रहेंगी। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी एसिडिक इन नेचर, और जो दूसरी है मेटेलिक ऑक्साइड वो है बेसिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है जो लास्ट है अब हमारा इस वीडियो का, क्या है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन की चोरी करना। नॉन मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये तो हो गई इंग्लिश। तात्पर्य क्या है इसका? कि ये भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करता है, या कह दें कि ये भी चोर है। ठीक है, बराबरी कर लेते हैं दोनों की। नॉन मेटल भी चोर हैं और ऑक्सीजन तो है ही चोर। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, चोर है। नॉन मेटल भी चोर है, ये भी चोर है। अब लड़ाई इस बात की होगी कि बड़ा चोर कौन है। तो बड़े चोर हैं हमारे, लाइन से लिखे हैं, फ़ोन लगाओ तो चोर आते हैं। फ़ोन, F यानी कि फ्लोरीन, O यानी कि ऑक्सीजन, और N यानी कि नाइट्रोजन। बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन की। तो चूंकि ऑक्सीजन है सेकंड नंबर का सबसे बड़ा चोर, तो क्या ये अपने से कमज़ोर चोरों को अपने पास में, जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने जो इलेक्ट्रॉन इसके हाथ लगे हैं, वो दे देगा क्या? नहीं देगा। तो हमें याद ये रखना है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन में कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट इससे भी बड़े चोर हैं जो, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द ओनली नॉन मेटल विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या विच रिएक्ट्स विद वाटर। तो क्या बनाएंगे ये लोग? ऑक्सीजन के साथ में तो हम लोग रिएक्शन करा चुके हैं। कब? इसके पहले जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाई। तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये हमें रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ये हम पानी के साथ में इसका पढ़ रहे हैं। आई एम सॉरी, ये है यहाँ पर पानी के साथ में। अब लेकिन पानी के अंदर भी बताया जो हमने, केवल ये हेडिंग चेंज की है, बाकी अंदर का जो पूरा वो है, अंदर का जो सब टॉपिक है वो सेम है। क्यों? क्योंकि अंदर चोर कौन है? ऑक्सीजन है। तो देखना अब ये है कि ये आया फ्लोरीन, ये कौन था? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, यानी कि पानी बैठा हुआ है, आसान भाषा में पानी बैठा हुआ है। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है, इसके जो ऑक्सीजन, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पहले से चोरी करके बैठा है कौन? O। अब फ्लोरीन आया, उसने कहा कि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन किसी और के पास हैं अभी वो हमारे। उसने कहा कौन है? तो उसने कहा ऑक्सीजन है। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने देखा कि ये तो हमसे भी बड़े वाले चोर हैं, तो उसने आसानी से अपनी जगह छोड़ दी। और जैसे ही अपनी जगह छोड़ दी तो हमारा हाइड्रोजन आ गया फ्लोरीन के साथ। तो ये हमें ये देखना है कि यहाँ पर 2 F थे, तो ये 2 कर दिए हमने, 2 पानी के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स, 4 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आए, बना हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ऑक्सीजन से कहा कि अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपसे बड़े चोर आ चुके हैं मैदान में। कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आया और हाइड्रोजन से कहा कि इलेक्ट्रॉन दो। ऑक्सीजन के साथ था हाइड्रोजन, उसने कहा कि पहले से हमारे पास है कोई। उसने कहा कौन है? उसने कहा हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ओके, एंड फ्लोरीन इज द ओनली एक्सेप्शन where non-metal reacts with water. And this is the end of our video. In the next segment we will discuss about some ore, occurrence of metal, and to the later extent metallurgy. Thank you so much.